नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्रुथ 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बहुत स्वागत आप सभी का। 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार के मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन, जिनकी उम्र 45 साल है, इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति जेपी नड्डा की जगह लेने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि नड्डा का कार्यकाल पहले ही कई बार बढ़ाया जा चुका था और अब वो केंद्रीय मंत्री के रूप में व्यस्त है। नितिन नवीन को जल्द ही जनवरी 2026 में राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे और बिहार से पहली बार कोई इस पद पर पहुंचेगा। बड़ा फैसला। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी की पूरी राष्ट्रीय टीम, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पदों पर नियुक्तियों में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जो 2 बार से ज्यादा किसी भी पद पर किसी को भी रखने के पक्ष में बीजेपी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि काम में गति बनाए रखने के लिए युवा चेहरों की जरूरत होती है और इसलिए बदलाव जरूरी है। तो खबर है कि नवीन अपनी पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव यानी कि जनरेशन शिफ्ट ला सकते हैं, यानी युवा नेताओं को ज्यादा मौके मिलेंगे, जबकि कुछ वरिष्ठ नेताओं की जगह नए चेहरे आ सकते हैं। और यह बदलाव पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, तमाम स्टेट के लिए मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। तो खबर है कि बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी को नियुक्त कर सकती है और फिलहाल इस पद पर अनिल बलूनी हैं। बलूनी इस पद पर मार्च 2017 से हैं। उनसे पहले यूपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्रीकांत शर्मा जिम्मेदारी संभाल रहे थे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है, जिनकी उम्र 55 साल है। सुधांशु मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी धारक हैं। कई विश्वविद्यालयों जैसे महात्मा गांधी, चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। तकनीकी ज्ञान के साथ राजनीति में गहराई से जुड़े हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से बीजेपी की मीडिया टीम के प्रमुख सदस्य हैं। टीवी डिबेट में तथ्यों, इतिहास और विज्ञान के आधार पर मजबूत तर्क देने के लिए मशहूर है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर साफ साफ और प्रभावी बोलते हैं। लोग इनको ज्यादा से ज्यादा सुनना और देखना पसंद करते हैं। ये बीजेपी की संगठनात्मक परंपरा के अनुसार है। नए अध्यक्ष अक्सर अपनी पसंद की टीम बनाते हैं। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नई टीम की घोषणा हो सकती है, जिसमें आपको बड़े स्तर पर बदलाव दिखेंगे। नितिन नवीन क्यों बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ये नियुक्ति कई रणनीतिक कारणों से हुई, जो पार्टी के भविष्य, संगठन और चुनावी तैयारियों से जुड़े हैं। पहला, पीढ़ीगत बदलाव और युवा नेतृत्व को बढ़ावा, यानी जनरेशनल शिफ्ट। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पार्टी मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप युवा, ऊर्जा और लंबे समय तक नेतृत्व चाहती है। यह कदम पार्टी को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की ओर ले जाता है, जहां मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। 2, संगठनात्मक क्षमता और अनुभव। नवीन के पास मजबूत संगठनात्मक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो छत्तीसगढ़ में सप्रभारी और बाद में प्रभारी रहे, जहां 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। सिक्किम जैसे राज्यों में भी चुनाव प्रभारी रहे। भाजपा युवा मोर्चा में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर काम कर चुके हैं। 5 बार विधायक और बिहार में मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। 3, जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त और ट्रांजिशन। जेपी नड्डा का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया था। वो अब केंद्रीय मंत्री हैं। नए पूर्ण अध्यक्ष के चुनाव में समय लगता है। खरमास की वजह से जनवरी 2026 तक टला है। ये 14 जनवरी के बाद कभी भी नितिन नवीन पूर्ण अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति ट्रांजिशन के लिए है। नवीन जनवरी में पूर्ण अध्यक्ष बनेंगे, जैसा नड्डा के साथ 2019 में हुआ था। 4, आगामी चुनावों के लिए तैयारी। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हैं। नवीन की नियुक्ति से पार्टी नई टीम बनाकर इन चुनावों के लिए मजबूत होगी। युवा चेहरों को शामिल कर संगठन को तरोताजा किया जाएगा। 5, क्षेत्रीय संतुलन और बिहार का महत्व। बिहार से पहली बार कोई बीजेपी का इतना ऊंचा पद संभाल रहा है। यह पार्टी का फोकस पूर्वी भारत पर दिखाता है। नवीन अमित शाह और मोदी के करीबी हैं, गैर विवादास्पद और कर्मठ नेता माने जाते हैं। पार्टी ने जातिगत समीकरणों से ऊपर योग्यता को प्राथमिकता दी है।
ये नियुक्ति बीजेपी की पार्टी विद डिफरेंस वाली छवि को मजबूत करती है, जहां मेहनत और संगठन क्षमता को तरजीह मिलती है। नवीन की ऊर्जा से पार्टी को लंबे समय तक फायदा होने की उम्मीद है। तो ये बीजेपी की संगठनात्मक परंपरा के अनुसार है। नए अध्यक्ष अक्सर अपनी पसंद की टीम बनाते हैं। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नई टीम की घोषणा हो सकती है, जिसमें आपको बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चैनल को लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें ऐसी खबरों में अपडेट रहने।